खिलाया। अब देखो ये विधान है कि जब संत घर से जाए भोजन कर ले तो दक्षिणा दे देनी चाहिए, तो इसलिए लाओ दक्षिणा दो। अब अजामिल को बड़ा गुस्सा आया, बोला महाराज आपका लोटा लंगोटा सोटा नहीं छीना, यही सबसे बड़ी दक्षिणा, जाओ यहां से। अब संतों ने सोचा कि हमने इसका घर का अन्न खाया और इसका भी अगर उद्धार ना हो तो ये तो बहुत बहुत हमारे लिए बड़ी बुरी बात होगी। इसलिए संतों ने कह दिया कि बेटा हमारी एक ही दक्षिणा है कि जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसको जो बेटा हो उस बेटे का नाम तुम नारायण रखना, बस यही हमारी दक्षिणा। संत चले गए, नारायण नाम रखा गया। छोटा बच्चा था, तोतली भाषा बोलता था, सबसे छोटा था इसलिए बड़ा प्रिय था। अब तो अजामिल दिन भर उसी की चिंता करता, दिन भर उसको बुलाता, अरे बेटा नारायण पैर दबा, अरे नारायण भोजन ला, अरे नारायण इधर आ, दिन भर उसी को पुकारता। एक दिन अंतिम समय आया, यम के दूत उसे लेने आए। जब प्राण खिंचे तब उसे बेटे की याद आई और जोर से हाथ उठा के चिल्लाया, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे उसने नारायण कहा तुरंत भगवान नारायण के दूत वहां आ गए। भगवान ने कहा है कि तू किसी भी भाव से ले, मेरा नाम ले, आगे क्या करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, बस तू नाम ले। सोचो ऐसा भगवान आपको कहां मिलेगा। किसी भी भाव से लो, बस नाम लो। मैं बार बार आपसे, अगर आज की कथा, आज की नहीं सारी कथा का अगर कोई सार आप चाहते हो तो अपने मन में, अपने घर में भगवान का नाम बिठा लो, बस आपका उद्धार हो जाएगा। विष्णुदूत आए, यमदूतों से कहा कि अरे अंतिम समय में राम का नाम जिसके मुख पर आ जाए वो सबसे बड़ा पुण्यशाली है। जीवन में इसने क्या किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अंत में नारायण कहा, तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते। यमदूत वहां से छोड़ के चले गए। अजामिल को एहसास हुआ कि जब तूने अनजाने में नारायण लिया तब इतना फल हुआ, अगर तू दिल से नाम जाप करेगा तो तुझे कितना फल प्राप्त होगा। तुरंत घर द्वार छोड़ के जंगल में गया, भजन किया और उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह ये अजामिल की कथा श्रवण कराई गई। अब 7वें स्कंद में आज की कथा का जो मुख्य केंद्र है वो है श्री प्रभु के परम भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक राक्षस था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के बेटे थे जिनका नाम था श्री प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु नारायण भगवान से बदला लेने के लिए उसने तप किया और भगवान श्री ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने वो वरदान दे दिए। अब वो चाहता था कि अब मैं अमर हूं, अब मैं कैसे नारायण को हराऊं। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, दिन भर उठते जागते सोते, षंड और मृग के पास भेज दिया कि जाओ इसको बताओ कि इसका भगवान इसका पिता ही है। प्रहलाद जी आए, सहपाठियों के साथ पढ़ने लगे, लेकिन कहते हैं कि एक जुआरी के पास बैठोगे तो अपने आप जुआ खेलना सीख जाओगे, एक शराबी के पास बैठोगे शायद कभी इच्छा करे कि चल एक घूंट तू भी लगा ले।
ताश खेलने वाले के पास बैठोगे तो खेलना सीख जाओगे, और अगर किसी भक्त के सानिध्य में बैठोगे अपने आप राधे राधे बोलना सीख जाओगे। अब प्रहलाद जी को जो साथी थे वो सब भी राक्षस वंश के थे, कोई भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन प्रहलाद जी ने समझाया, अरे सपाटियों, ये उम्र तुम्हारी समय को व्यर्थ करने की नहीं है। तुम भगवान का नाम लो। सपाटियों ने कहा कि अरे भैया, भगवान का नाम लेना ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो जवानी है, खाओ पियो मौज करो, खेलो उछलो कूदो। प्रहलाद जी ने समझाया, अरे सहपाठियों, जो बुढ़ापे में भगवान का भजन करता है भगवान उससे खुश होते हैं, ऐसा नहीं खुश नहीं होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खुश होते हैं जो जीवन की शुरुआत से ही भक्ति शुरू कर दे। अब बुढ़ापे में तो सबको भजन करना ही है, अब बुढ़ापे में थोड़ी डिस्को में जाके नाचेगा, कोई पागल और कहेगा। अब बुढ़ापे में हाथ पांव का पैर काम करते नहीं, बहू सुनती नहीं, बीवी 100 गाली देती, बेटा कुछ मानता नहीं, अब तो भजन करना ही है, अब तो राम ही प्यारा लगेगा। लेकिन ये मजबूरन की भक्ति है। सच्ची भक्ति तब है जब आपके जीवन की शुरुआत हो, आपके खेलने खाने की उम्र हो, उस समय को आप भगवान को दे दो। ये आपकी भक्ति की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। बचपन से भजन। तो इसलिए आप जितने भी बैठे हैं लगभग सब बूढ़े तो नहीं है, लेकिन उम्र तो हो ही चुकी है। शायद आप लोग बचपन से ही भक्ति करते होंगे, लेकिन आपका जैसा भी जीवन गया, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर अभी से भक्ति में लगाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को जितने बचपन में, जितने बच्चे भक्त जितने प्यारे हैं उतने कोई और नहीं। बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हूँ आशा करे, कब आवे हरिदास। तीर्थ भी उसका दर्शन करने को तरसते हैं। तो इसलिए जिसने अपना जीवन शुरुआत में भगवान को लगा दिया, उसको भगवान मानते हैं कि हाँ, ये सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है। अब ये तो वही बात हुई, सच्चा व्रत कौन सा? देखो, आज एकादशी है, आज सभी जानते हैं। तो आप लोग एकादशी करते नहीं करते? कौन कौन करते हैं रेगुलर? अच्छा, रेगुलर वो नहीं जो पिछले महीने से रेगुलर है, जो कई सालों से है। चलो, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। एकादशी सबको करनी चाहिए, ये बड़ा ही पावन, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न जो होता है, उस अन्न में पाप का और अशांति का वास होता है। तो उसको खाने से हमारे अंदर के जो विकार हैं वो बहुत उल्टे होते हैं। तो इसलिए सबको व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन सच्चा व्रत कब माना जाएगा? अब जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो कहे कि मैं व्रत कर रहा हूं, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे, रोटी है नहीं तो व्रत तो करना पड़ेगा। सच्चा व्रत तो तब माना जाए जब तुम्हारे सामने 56 भोग रखे हो और तब तुम कहो कि नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा व्रत है। सच्चा तो तभी माना जाएगा। वैसे ही ये सच्ची भक्ति भी यही लागू होती है। इसलिए बचपन से भक्ति करो। अब सहपाठियों की बात समझ में तो आई, लेकिन जब श्री प्रहलाद जी कीर्तन करते करते प्रहलाद जी ने अपना हाथ सहपाठियों से स्पर्श किया और तुरंत जो भक्ति का जो करंट था वो सीधा सहपाठियों के अंदर गया, और प्रहलाद जी के साथ सारे सहपाठी भी हाथ उठा के जोर जोर से हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब उछलने लगे, सब नाचने लगे, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं।
इतने में ही गुरु संड और मृग भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ये क्या पागलों की तरह उछल रहे हैं। गुरु संड और मृग ने आके प्रहलाद जी को पकड़ा और हिलाया। जैसे पकड़ा फिर से करंट पास हुआ और गुरु संड मृग भी हाथ उठा के वो भी नाचना शुरू। ये कई बार देखिए, कीर्तन दो प्रकार का होता है। एक कीर्तन वो है जिसमें आप गाओ और एक साधारण इंसान नाचे, और एक कीर्तन ये होता है आप गाओ और आपका भगवान नाचे। भगवान आपसे कह उठे कि बेटा तू गा। श्री नामदेव जी महाराज, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। श्री नामदेव जी जब कीर्तन करते मंदिर में तो सब लोग खड़े होके नाचते, लेकिन जब सब कीर्तन छोड़ के चले जाते, मंदिर में सिर्फ एक नामदेव जी बचते, तब भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देते हुए कहते, हे नामदेव, अब सब चले गए, अब सिर्फ तू है और मैं हूँ। अब तक दुनिया नाच रही थी, अब तू मेरे लिए गा और मैं तेरे लिए नाचूंगा। और भगवान उनके सामने नाचते थे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते, जब हरि बोल बोलते थे तो शेर भी नाचते थे, हिरन भी नाचते थे। तो ऐसी जब गुरु संड मृग भी नाचे, उधर हिरण्यकशिपु ने देखा कि चलो देख के आऊं प्रहलाद की कैसी पढ़ाई चल रही है। आया था पढ़ाई देखने, पता चला यहाँ तो गुरु भी नाच रहे, चेला भी नाच रहे, सब मस्त हैं। तब उसको बड़ा क्रोध आया, दूतों से कहा कि जाओ इसको जाकर के पहाड़ से गिराओ। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया। ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की, विष दिया फिर भी रक्षा की, सर्प से कटवाया तब प्रभु ने रक्षा की, बुआ होलिका आग में लेके बैठी तब रक्षा की, हर स्थान पर प्रभु ने रक्षा की। अंत में जब हिरण्यकशिपु थक गया, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब बड़े क्रोध में उसने प्रहलाद से कहा कि अरे प्रहलाद, तू मुझे बता तेरा नारायण रहता कहाँ है। तब प्रहलाद जी ने कहा, जले विष्णु थले विष्णु। अरे पिताजी, जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, मुझ में, तुझ में, हर स्थान पर मेरा नारायण रहता है, बस देखने वाला चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तुरंत कहा, अच्छा क्या तेरा भगवान इस खम्बे में भी है? हाँ पिताजी, मेरा भगवान तो खम्बे में भी है। तुरंत गदा निकाला और जोर से, जो सामने खम्बा था, हिरण्यकशिपु ने अपना गदा उस खम्बे में जैसे प्रहार किया, खम्बे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। प्रागट्य हुआ, बड़ा अद्भुत रूप था, पूरा शरीर नर के जैसा, जो मुख था वो सिंह के जैसा। प्रभु दहाड़ते हुए आए, हिरण्यकशिपु को गोदी में लिटाया। देख, ना मैं नर हूँ ना पशु हूँ, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी जगह पर है, ना तू बाहर है ना भीतर है, तू बीच चौखट पर है, ना दिन है ना रात है, ये शाम का समय है। 12 महीने में से भी ये कोई सा नहीं, ये तो 13वां महीना, अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कहते हुए श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पेड़ अपने नखों से फाड़ दिया। चारों तरफ से देवताओं ने फूल वर्षा की, प्रभु की स्तुति की। सारे देवी देवता ने आकर के प्रभु की स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर। क्या सभी देवता स्तुति कर रहे हैं? आइए आप हम सब भी 2 मिनट भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु जय जगदीश हरे, 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 प्रभु
प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नक मद भूत सुगौ, तब कर कमल बरे नक मद भूत सुगौ, दलित हिरण्यक शिपु तनु भंगौ, दलित हिरण्यक शिपु तनु भंगौ, केशवाधृत नरसिंह रूपौ, केशवाधिक नरसिंह रूपम, केशवाधित नर हरि रूपम, केशवाधित नर हरि रूपम। ओ प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, 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 केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नर हरि रूप धरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय नर रूप धरे। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, 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 हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना। तो श्री नरसिंह भगवान की सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की है। स्तुति करने के बाद श्री प्रहलाद जी महाराज को प्रभु कहते हैं, हे प्रहलाद वरदान मांग। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु बस एक ही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। ऐसा वरदान, निष्काम भक्ति हो, कोई स्वार्थ न हो, कोई मांग न हो, कोई चाहत, कोई कामना न हो। मैं तुझे तुझसे मांगू, तू मुझे ये दे वो दे, ये कोई इच्छा ना हो, निष्काम भक्ति करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया
और आशीर्वाद देकर के श्री नरसिंह भगवान अपने उस अवतार को, क्योंकि प्रभु ने अनेकों अवतार लिए और समाज को जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी, कभी प्रभु नरसिंह बन के आए, क्रोध अवतार लिया, तो कभी प्रभु राम बन के मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए, तो कभी प्रभु कृष्ण बन के प्रेम की लीला करने आए। जैसी जैसी समाज की आवश्यकता है प्रभु ने वो अवतार लिए हैं। रक्षा की प्रहलाद की, और श्री प्रहलाद जी ने 32,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया। इसके पश्चात श्री प्रहलाद जी भगवान की भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करते हैं। इन्हीं के वंश में प्रभु के एक और परम भक्त हुए महाराज बलि, जिन्होंने प्रभु को अपना सर्वस्व दान में अर्पण किया था। किस तरीके से इन्होंने भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्पण किया, वो सब कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा, वामन भगवान का कथा आप श्रवण करेंगे, और बड़ी ही अद्भुत कथा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप लोग कल कथा के माध्यम से नंदोत्सव का श्रवण करेंगे। तो कल बड़ा ही पावन दिन है। सभी हो सके तो पीला वस्त्र पहन के आए श्री ठाकुर जी के जन्म में, और सभी भाव श्रद्धा से आएंगे। आइए आप सभी मिलकर के हम पांच भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, सभी साथ में गाते हुए प्रेम से और भाव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
मिलकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। निताई गौर हरि राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ जरूरी से दो एक निवेदन, उसके बाद हम सभी आरती में चलेंगे। एक तो ये कि जब पूज्य देवी जी भजन गाती हैं तो मैंने ये देखा कि कई माता ऐसी हैं बस खड़े हो जाते हैं, उससे पीछे वालों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपकी इच्छा होती है नाचने की तो केवल वो माताएं खड़ी हों जो बाकी नाचना चाहती हैं, भाव में डूब के कुछ सेवा करना चाहते। एक मिनट सभी बैठे रहें, महाराज साहब जा रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा आरती के बाद। हाँ, आरती के लिए पधारें, तो इस बात का माताएं विशेष ध्यान रखें। और दूसरा ये कि जब तक पूज्य देवी जी मंच पर विराजमान रहते हैं, आप लोग, मैंने देखा कि आरती के पहले प्रस्थान करने लगते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा जहां हम 2.5-3 घंटे बैठे रहते हैं 10 मिनट और वेट करें और आरती के बाद ही प्रस्थान करें। सभी माताओं से निवेदन, सभी श्रद्धालु भक्तबंद। अंतिम निवेदन ये कि जब देवी जी जाती हैं, प्रस्थान करती हैं निवास स्थान की ओर, तो आप सभी लोग भाग के बिल्कुल रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं। ये मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा, पूज्य देवी जी के दूर से ही दर्शन करें, दूर से ही नमन करें। पूज्य देवी जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। बीच में बिल्कुल मर्यादा अनुशासन का पूरा परिचय दें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कैमरे का महत्व समझें। आपके दर्शन कैमरे के माध्यम से 165 देशों के जो श्रद्धालु भक्त लोग हैं वो आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे नाच रहे, कैसे तालियां बजा रहे। तो जब ऊपर हाथ करके तो पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। और मैं बार बार जो निवेदन कर रहा हूं कि ब्रज यात्रा के लिए 22 फरवरी से 28 केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो कैमरा पे सुन रहे हैं या जो आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा कि देवड़ा कॉलोनी से भी एक भक्तों का इतना बड़ा समूह ब्रज यात्रा में पहुंचे कि हम लोगों को उतना हर्ष, उतनी खुशी महसूस हो कि वाकई देवड़ा कॉलोनी में बाकी